नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एडुटेरिया का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 का 1799 पोस्ट का है। इसका पीटी का एक रिजल्ट आ गया है। मेंस के लिए जो है तैयारी कराया जा रहा है। ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 5 है। इसमें क्या है, फुल डिटेल सॉल्यूशन कराया जा रहा है, मैथ का और रीजनिंग का भी, प्लस जीके जीएस का भी, जीके जीएस का भी और रीजनिंग का भी। क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जा रहा है, फुल डिटेल। और ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा और आप लोग के लिए लाभदायक है। जिनको मैथ नहीं आ रहा है तो अच्छे से शॉर्ट ट्रिक में मैथ सिखाया जाएगा, रीजनिंग भी शॉर्ट में बतलाया जाएगा, या ऑप्शन एलिमिनेट भी किया जाता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लोग कर सकते हैं। ये है यूट्यूब का लिंक, इसमें क्लिक कीजिएगा, यूट्यूब पे चल जाएगा। टेलीग्राम का है, इनका इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। और ये एडियो इंग्लिश लैंग्वेज का है, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा, उस चल जाइएगा। और ये केमिस्ट्री का एनटीपीसी के लिए चल रहा था स्पेशल। और ये बीपीएससी एडियो मॉक टेस्ट है, जीके जीएस के जो बीपीएससी एडियो भरे हैं जो अप्रैल में एग्जाम है उनके लिए लाभदायक है। तो इस चैनल पे ये सीरीज भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज का सेट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पीपीटी फॉर्मेट में कराया जा रहा है, एडुटेरिया का ही प्रैक्टिस सेट है। सेट नंबर कौन सा है, 5 है। यदि आपके पास बुक होगा तो आप लोग मिला सकते हैं, सेम क्वेश्चन होगा वहां। क्या है, ऊद के 1854 के प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, ऊद के 1854 के प्रश्न का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार की। दो कथन दिया, दोनों सही है तो दोनों सही होगा, एक गलत एक सही ऑप्शन दिया हुआ है, या केवल एक सही होगा या केवल दो सही होगा। क्वेश्चन क्या है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। हाँ, उच्च माध्यम के लिए शिक्षा के लिए इंग्लिश की सिफारिश की थी। किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये गठित किया गया था। गवर्नर जनरल थे भारत के उस समय। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में शिक्षा पद्धति के लिए संबंध में अपने प्रस्तुत करना। क्या था उस समय, शिक्षा विधि के लिए संबंध में क्या था, विचार करना था। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण पर जोर दिया था। ये भी बात सही है, महिला शिक्षा और व्यावसायिक पे जोर दिया गया था। ये उद डिस्पैच के ने किया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी क्या किया था, खारिज कर दिया था। इसके कारण क्या हुआ था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको, तो लॉर्ड डलहौजी को। तो उद डिस्पैच कब हुआ था, ये भी पूछ सकता है, 1854। तो क्या है, दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी तरह क्या है, डिटेल सॉल्यूशन कराया जाएगा, बतलाया भी जाएगा किस कारण से सही है। नाइनटीन 1923 से लेके 1928 ईस्वी के समय भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का मुख्य कारण क्या था। क्या था मुख्य कारण, इसमें था महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का क्या करना, स्थगन करना। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। कब हुआ था, 1923 से 28 के दौरान हुआ था। ये भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी कार्यविधि के पुनरावृत्ति के प्रमुख कारण क्या था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। असहयोग आंदोलन की इस असफलता ने युवकों को क्या किया था, निराश कर दिया था। युवक सबको असफलता के कारण निराश हो गया था असहयोग आंदोलन में। तो युवाओं को महसूस होने लगा कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। क्या लगा था, युवा लोग को हिंसा यानी तोड़ फोड़ कुछ भी मचाना इस तरह से करना था। इसलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए आकर्षित हुए थे। क्या हुए थे, इस क्रांतिकारी गतिविधि के लिए आकर्षित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो पहला मराठा सरदार कौन था, बाजीराव द्वितीय था। कौन थे, बाजीराव द्वितीय। ये कब हुआ था, पहला लॉर्ड वेलेस्ली के कारण हुआ था। किसमें हुआ था, लॉर्ड
वेलेजली कब हुआ था? 1798 से लेके 1805 तक हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ था? सहायक संधि की नीति के द्वारा बहुमत से देशी राज्यों को अपने क्या किया गया था? अधीन किया गया था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक क्या थे? संधि स्वीकार करने वाला पहला पहला क्या था? मराठा सरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो सूची 1 में क्या है? नरसिंह वर्मन है। क्या है? नरसिंह वर्मन। ये किसके लिए है? तो और दूसरा क्या? सोबियन महादेवी। तीसरा क्या? लोक महादेवी। चौथा क्या? कुलत्तंग वन है। तो नरसिंह वर्मन क्या था? मामल्लपुरम स्थित शैलकृत गुफाएं था, उसमें क्या होगा? ए का 1 आएगा। सोबियन महादेवी तो अंगपुर स्थित अंगेश्वर मंदिर का था, ये 2 का, ए बी का 2 ही आएगा। लोक महादेवी तो पतदकल स्थिति विरूपाक्ष मंदिर के थे। कोलंटंग तो चिदम्बरम स्थित शिव मंदिर के थे। ये पूछ सकता है चिदम्बरम किस मंदिर के थे? तो शिव मंदिर के। पतिदम विरूपाक्ष मंदिर के। अनंगपुर किससे थे? अंगेश्वर मंदिर के। मामल्लपुरम तो शैलकृत गुफाएं। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 सेम है, 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारतीय भेजा गया था? तो भारत किसके लिए भेजा था कैबिनेट मिशन के लिए? किसको? ये है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए नहीं, सरकार की स्थापना के लिए नहीं, सत्ता के हस्तांतरण करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। हाँ, ये था सत्ता के हस्तांतरण करने के लिए और संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए, इसके लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन। भारत पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरा पर काम करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं था कुछ। क्या है? तो केवल सी है। क्या है? केवल सी है। तो कैबिनेट मिशन कब हुआ था? ये पूछ दिया जाएगा। तो 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस तथा 2 सदस्य ए बी अलेक्जेंडर तथा कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स थे उस समय। तो 2 गो कौन थे? अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे। यह मिशन भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत इसको संवैधानिक व्यवस्था के तौर पर भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन के प्रयासों से ही भारत में संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल है। ये कहाँ है विक्रमशिला? भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में है। ये क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही एक क्या है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। क्या था? जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था उसी के एक समान विक्रमशिला विश्वविद्यालय है था। ये कब है? तो विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। इसने यहाँ पर क्या किया था? एक मंदिर और तथा मठ का भी क्या किया था? निर्माण कराया था। मंदिर और मठ का भी निर्माण कराया गया था। धर्मपाल के उत्तराधिकारी ने 13वीं शताब्दी तक क्या किए थे? राजकोषीय संरचना प्रदान किए थे। कितने? 13वीं शताब्दी तक राजकीय संरक्षण प्रदान किए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें कथन दिया है, इस पे कौन सा कथन सही है विचार करना, कौन सा सही है। ये क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे नहीं भी दिया रहता है। तो हल्दीघाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया। हल्दीघाटी में तो राजा भगवान दास का नहीं, राजा किसका? मानसिंह का। राजा मानसिंह का। राजा मानसिंह की सेना ने राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। 1506 क्या मानसिंह ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अखबार के, तो ये क्या है? गलत स्टेटमेंट था। अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया। तो क्या है?
राजा भगवान दास ने कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के संधि के लिए क्या किया था, तैयार किया था। तो मान सिंह ने नहीं किया था, किसने किया था, भगवान दास ने, भगवान दास ने किए थे। तो दोनों ऑफ स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, न तो एक न ही दो, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो किस, तो 1786 के एक्ट के द्वारा अपने फैसले को क्या किया था, रद्द किया था। तो 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल में फैसलों को क्या किया था, रद्द किया गया था, अधिकार प्राप्त हुआ था। ये क्या था, ब्रिटिश सरकार ने 1773 रेगुलेटिंग 1773 एक्ट पारित किया। इस एक्ट ने भारत के एक सुनिश्चित शासन पद्धति को क्या किया था, शुरुआत की थी। इसके तहत क्या होता, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए क्या है, गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। इसी प्रेसिडेंसी के कारण, बंगाल प्रेसिडेंसी के कारण क्या था, एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कलानुकृत क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो पहले कौन सा घटना हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, इस तरह। तो मुस्लिम उधार दिवस है, डायरेक्ट एक्शन दिवस है, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, व्यक्तिगत सत्याग्रह है। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, मुस्लिम उधार दिवस। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। चौथे नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा। तो क्या हो गया इसका, 3 1 4 2, ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर हो गया, ऑप्शन ए नंबर हो गया। इसमें क्या है, अक्टूबर 1939 में क्या था, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस की प्रांतीय सरकार ने क्या किए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के उत्पन्न राजनीति संकटों के चलते त्याग पत्र दे दिया था। तो दूसरे विश्व युद्ध हो रहा था, उस राजनीति संकटों के चलते क्या किए थे ये लोग, त्याग पत्र दे दिए थे। तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम उधार मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किस रूप में मनाया था, मुक्ति दिवस, मुस्लिम उधार मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। कब, तो 22 दिसंबर 1939 को। फिर 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी से क्या किया था, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत मानी जाती है। जब क्या थे, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे। तो पहले सत्याग्रही कौन बने थे, विनोबा भावे। फिर क्या हुआ, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग डायरेक्ट, मुस्लिम लीग क्या किए थे 1946 में, डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाया और लड़कर पाकिस्तान लेने की बात की थी। तो कब, तो 1946 में, कब, 16 अगस्त 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया था? तो प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया था, 1853 में, 1853 में। तो किस एक्ट के द्वारा, तो चार्टर एक्ट, किस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सरकारी नागरिक सेवाओं में भर्ती के सिद्धांत स्वीकार किया गया। इसकी देखरेख किसके हुआ था अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मैकाले, किसके अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। और आप लोग का ये सेट कैसा लग रहा है, प्रैक्टिस सेट जो पीपीटी फॉर्मेट में कराया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट में भी जवाब दीजिएगा और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए जिनका मेंस पीटी हो गया है, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक लाभदायक होगा जिसमें मैथ भी फुल डिटेल में सॉल्यूशन और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराया जा रहा है, रीजनिंग में और जीके जीएस डिटेल ही बतलाया जा रहा है। ये ड्यूटेरिया का ही प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 5 है। आप लोग बने रहिए इस चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वोदय किसके द्वारा हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा अंटू द लास्ट के गुजराती अनुवाद में सर्वोदय
शब्द का प्रयोग हुआ था। किस में हुआ था सर्वोदय शब्द का प्रयोग? अनटू द लास्ट। किस में हुआ था? अनटू द लास्ट में हुआ था। अनटू द लास्ट। ये गुजराती अनुवाद में सर्वोदय शब्द का क्या है? प्रयोग हुआ था। इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरा समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। क्या बोला है? मेरा सच्चा समाजवादी हूँ, मेरा समाजवाद का अर्थ क्या है? सर्वोदय। इनकी समाजवाद का मूल क्या है? एक अध्याय आध्यात्मिक है। यह क्या है? सरल तथा अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित है। क्या? अहिंसा, हिंसा न करने के लिए ये जाना जाते थे। हिंसा करने से कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया था सूबेदार प्रथम? ये किए थे मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को नियुक्त किए थे। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के बाद कब? तो 1225 में बिहार शरीफ पर अधिकार किया तथा राजमहल की पहाड़िया में तेलिया गदी, क्या था? तेलिया गदी के समीप एक हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हिसामुद्दीन इवाज को। बिहार पर इवाज का अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। किस लिए छोड़ना पड़ा? इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली की प्रथम प्रतिनिधि के रूप में क्या किया था? यह नियुक्त किया गया था, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के एका आंदोलन का अपना उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था अवध में? ये था सरकार को लगान देना बंद करना। ये एका आंदोलन का उद्देश्य था। अवध का यह आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। कब? 1920 में मदारी पासी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? मदारी पासी। क्या थे वो? पासी थे। मदारी पासी के नेतृत्व में लगान बढ़ोतरी के विरुद्ध हुआ था, जो क्या है? अवध के बाराबंकी, हरदोई आदि क्षेत्र में विस्तृत। किस क्षेत्र में विस्तृत है? अवध के बाराबंकी में। कहाँ है? बाराबंकी, हरदोई में। इस आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल थे। छोटे छोटे जमींदार है ना, वो भी शामिल थे इस आंदोलन में। इस समय किसान से 50% क्या था? अधिक लगान वसूली की जाती थी। कितना? 50% से भी अधिक लगान वसूली की जाती थी। इसके लिए ये अवध में एक आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक विकास के अवरोध रहने का मुख्य कारण क्या रहा? क्या रहा मुख्य कारण? अंकुशल कृषि व्यवस्था। अकुशल कृषि व्यवस्था था। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में मेरुदंड है। क्या है? एक अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, जहां जनसंख्या का लगभग 60% भाग आजीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर है। कितना परसेंट? 60% किस पे निर्भर है? कृषि पे ही निर्भर है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए कृषि का महत्व न सिर्फ कच्चे माल की आपूर्ति तक सीमित है, बल्कि यह औद्योगिक क्षेत्र में लगे लोगों के लिए भी क्या है? खाद तथा औद्योगिक उत्पादों बाजार भी क्या है? उपलब्ध कराता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए आप लोग भी और कमेंट में जवाब दीजिए। कितना स्कोर आ रहा है ये भी बतलाए। सेट नंबर 5 में कितना स्कोर आ रहा है अभी तक, और सेट 4 में कितना आया था, इससे इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या है? जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। क्या है? एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो निवेश बैंक का। किसका? निवेश बैंक का। तो भारत में जीवन बीमा निगम ब्रिटिश काव्य की देन है। किसकी देन है? ब्रिटिश के काव्य की देन है। सर्वप्रथम कहा? एक ब्रिटिश फर्म ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में। कहाँ की थी? कलकत्ता में एक ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो क्या किए थे? कब? तो 1956 के केंद्र ने सभी भारतीय तथा
विदेशी बीमा कंपनी को अपने अधीन ले लिया। तो कब ले लिया गया था? 1956 को केंद्र सरकार ने सभी भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनी को अपने अधीन ले लिया था। 1 सितंबर 1956 1 सितंबर 1956 को बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। कब बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया था? 1 सितंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? अवमूल्यन कब किया गया था भारतीय रुपये का? 1991 में। तो पहली बार अवमूल्यन कब किया था? 1949 में। ये फर्स्ट बार है, पहली बार। दूसरी बार कब किया गया था? 1966 में। अंतिम बार कब हुआ था? लास्ट हुआ है अभी 1991 में। ये पूछ दिया जाएगा पहली बार कब हुआ था? 1949 में। दूसरी बार 1969 में। तो लास्ट अभी कब किया गया अंतिम बार? तो 1991 में किया गया था। ये अवमूल्यन के तात्पर्य क्या है? देश की मौद्रिक इकाइयों के मूल्य को क्या है? विदेशी मुद्रा के रूप में जानबूझकर कम करने से है। क्या है? जानबूझकर क्या है? कम करना है। अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है और घरेलू बाजार में क्या है? आयात महंगा होगा। घरेलू बाजार में क्या? आयात क्या होगा? महंगा हो जाता है। भारत में कोर उद्योग में क्या शामिल है? तो कोर उद्योग में क्या शामिल है भारत में? तो इसमें क्या है? विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, तो सभी है। क्या है? सभी है। 21 पंचवर्षीय योजना के दौरान अत्यधिक बल दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दिया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था इस पे बल। भारत में प्रथम वर्ग का उद्योग को कोर उद्योग कहा जाता है। प्रथम उद्योग को क्या बोला जाता है भारत में? कोर उद्योग। भारत में संगठित उद्योग का विकास कब हुआ था? 1859 में आरंभ हुआ था। कब उद्योग का आरंभ हुआ था? 1859 में एक संगठित उद्योग का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? इनमें से क्या पूछा? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? तो ब्याज दर होगा, ऑप्शन ए होगा। तो ब्याज दर आरबीआई की मौद्रिक नीति है। क्या ब्याज दर? आरबीआई की, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मौद्रिक नीति है एवं साख नीति का उपकरण किसकी है? मौद्रिक नीति और साख नीति का उपकरण है। जबकि प्रश्न की अन्य विकल्प जो है ये सब क्या है? नीति है। ये सब क्या है? नीति है। ये सब नीति का राजकोषीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, कौन सा प्लान? रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लाई गई थी? तो कब लाई गई थी? यह जनता सरकार के द्वारा लाई गई थी। किस सरकार के द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। यह गुन्नार मिल्डर द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान अथवा चल योजना को भारत में पहली बार कब भारत में जनता पार्टी की सरकार 1978 में क्या किया था? लागू किया था इसको। कब? 1978 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के मामलों की सुनवाई हेतु एक अलग कोर्ट का गठन किया था? किस में? ये पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। पंजाब क्या है? राज्य के द्वारा अनुसूचित जाति आयोग के मामलों की क्या की थी? त्वरित सुनवाई और समय पर निपटाने के लिए एक अलग कोर्ट रूम बनाया गया है। क्या? अलग से एक कोर्ट रूम बनाया गया है। इस तरह की पहल करने वाला यह देश का क्या है? पहला राज्य बना है। इसे संचालित करने का मुख्य उद्देश्य न्याय तक पहुंच बढ़ाना और क्या? सुनवाई में तेजी देना। देखते ना कोर्ट में बहुत सारे मामला पड़ा रहता है, इसके लिए ये एक आयोग की गठन किए जिसमें कौन से? अनुसूचित जाति के लिए। किस जाति के लिए है? अनुसूचित जाति आयोग के लिए। तो कहाँ है? तो पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सर्वाधिक मतदान किस जिले में हुआ था? यह कटिहार जिले में हुआ था। 2025 का पूछा गया है। कटिहार जिले में कितना हुआ था? 66.91% हुआ था। कितना हुआ था? 66.91% हुआ था। सब
ये तो पूरे पूरे बिहार में चुनाव के लिए है। और अधिक कहाँ था? कटिहार में कितना हुआ था? कटिहार में 82.19% हुआ था। कितना हुआ था? 82.19%। और सबसे कम हुआ था कहाँ? नवादा में। कहाँ हुआ था? नवादा। कितना है? 57.08% हुआ था नवादा। ये क्या है? पूरे बिहार को 66.91% मतदान हुआ था। उसमें कटिहार सबसे ज्यादा, सबसे कम नवादा को। तो कटिहार में सबसे ज्यादा कितना? 82.19%। और नवादा में 57.08% हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं न्यायाधीश? तो संगम कुमार साहू, ऑप्शन ए है। तो पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू को बनाया गया है। इससे पहले ये ओडिशा के क्या थे? ओडिशा उच्च न्यायालय के क्या थे? न्यायाधीश थे। पटना उच्च न्यायालय के ये कितने हैं नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 47वें नंबर के। कितने नंबर के? 47वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? इस कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया है। कैबिनेट सरकार ने पहली बार हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर क्या किया गया? सेवा तीर्थ। क्या किया गया? सेवा तीर्थ किया है। वही केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या किया? सचिवालय का नाम बदल के कर्तव्य सचिवालय। सचिवालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? कर्तव्य भवन का। कर्तव्य भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 26-27 के बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो शक्ति योजना के लिए कितनी किए गए? बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये। कितने की गए? 10,000 करोड़ रुपये। कितने अवधि के लिए? इसके लिए 5 वर्ष की अवधि रखी गई। कितने अवधि? 5 वर्ष की। ये भी पूछा जाएगा कितनी अवधि के लिए है, तो 5 वर्ष के लिए रखी गई है 10,000 करोड़। अशोक चक्र पुरस्कार 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो शुभांशु शुक्ला। ये क्या है? तो वर्ष 2026 में शुभांशु शुक्ला को चुना गया। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय व्यक्ति थे। क्या थे? भारतीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सागर बंधु भारत सरकार द्वारा किस देश में सहायता हेतु चलाया गया है? तो किस में चलाया गया था? ये श्रीलंका में चलाया गया था। कब? तो नवंबर 2025 को। कब? नवंबर 2025 को। तो भारत सरकार ने विनाशकारी चक्रवात द्वितवाह में आए। क्या आए थे? द्वितवाह में आए थे श्रीलंका में। बाद में फंसे लोगों को क्या किए थे? बचाने के लिए, राहत पहुंचाने हेतु नवंबर 2025 में ये ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका में चलाया गया था ऑपरेशन सागर बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस द्वारा चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किए जाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये बात क्या सही है? 2036 तक घोषणा की है पहुंचने। रूस ने यह निर्णय लूना 25 मिशन को विफलता के बाद लिया गया है। तो लूना 25 सही बात, लूना 25 विघटन के बाद लिया। तो क्या सत्य? 1 2 दोनों क्या सत्य है। क्या है? दिसंबर 2025 में रूस ने क्या किया था? 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की क्या की है? घोषणा की है। तो रूस ने यह निर्णय कब लिया गया? तो 25 की विफलता के बाद लिया गया यह निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था? तो किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के। किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के
फाइनल में ये प्रवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कलम से लिखता हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कलम से। तो देखते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा, तो क्या होगा? करण कारक है। यह है ना याद, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबंधन है आ रहे। तो इस तरह से ये कर्ता कारक का कितना विभक्ति है? 7 विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर्षि में कौन सी संधि है? देवर्षि में कौन सी संधि पूछा गया है? तो कौन सी है? तो गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। कैसे? तो देव जोड़ ऋषि है, क्या बनता है? देवर्षि बनता है। क्या बनता है? देवर्षि। तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छिन्न न हो सके के लिए शब्द निम्न में से क्या है? जो छिन्न न हो सके, क्या है इनमें से? अच्छे होगा। क्या होगा? अच्छे होगा। बहुत अधिक बोलने वाला क्या बोलते हैं? उसको वचाल बोलते हैं। जिसके पास कुछ न हो तो क्या? अकिंचन है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा तो मुमुक्षा होगा। क्या होगा? मुमुक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लहर का पर्यायवाची नहीं है? तो लहर का पर्यायवाची नहीं है इनमें से कौन सा है? तो दुकुल है। क्या है? दुकुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वधु शब्द का बहुवचन निम्न में से क्या होगा? तो वधु शब्द का तो वधुए होंगे। वधुए, ऑप्शन सी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में प्रोजेक्टेशन में एक लिंक डालने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी डैश है। तो कौन सी है कुंजी? Ctrl+K से डाला जाएगा। द किड्स प्लेड द रेन स्टर्ड, क्या होगा इसका आंसर? तो B4 होगा। द किड्स प्लेड द रेन स्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया? कथन सही है। तो संसद के पास भारत की नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये बात भी सही है, संसद के पास भारत की नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। हाँ, सही बात है, संसद के पास है। तो दोनों कथन क्या है? सत्य है। दोनों कथन क्या है? सत्य है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य किससे लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत के क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भाग 3 को क्या दी गई है? मैग्ना कार्टा। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का क्या है? उल्लेख है। जो अनुच्छेद किस में है? भाग 3 किस में? 12 से लेके 35 तक है। कितना है? 12 से 35 तक है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है? किसमें है? अनुच्छेद 129 में है। किसमें है? अनुच्छेद 129 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महायानवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? क्या पूछा गया? असत्य पूछा गया है। क्या है? वह लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा में बोल सकता है मायावादी? नहीं, लोकसभा में बोल नहीं सकता। नहीं, लोकसभा में वो मायावादी क्या बोल सकते हैं? ये कथन सही है। वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं मायावादी। वह लोकसभा की जिस समिति का सदस्य है उसमें बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। हाँ, जिस सदस्य है वो बोल सकते हैं, भाग भी ले सकते हैं। वह लोकसभा में मतदान कर सकता है। ये कथन क्या है? असत्य है। इसमें वो मतदान नहीं करेंगे। तो ये किस में आता है मानवादी? अनुच्छेद 88 में आता है। 88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के उपराष्ट्रपति के पास है? उपराष्ट्रपति के पास प्राधिकार भारत के है, किस प्रकार है? तो वह वास्तविक और लोकप्रिय है? नहीं, वास्तविक और लोकप्रिय नहीं है। औपचारिक और कानूनी है? हाँ, ये बात सही है। औपचारिक और क्या है? कानूनी है। राजनीतिक और नाममात्र का है? नहीं, ये भी कथन गलत है।
संवैधानिक और नाममात्र का, ये संवैधानिक है और नाममात्र का, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 2 और 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। तो सही विकल्प क्या है इसमें, क्या होगा इसका आंसर? आप लोग भी कमेंट में दीजिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों का क्या है? विधायक क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र व्यवस्था में समस्त शक्तियां का कार्यपालिका में है, कार्यपालिका में नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियां न्यायपालिका में है, लोकतंत्र सारा न्यायपालिका। लोकतंत्र व्यवस्था की समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं रखा सकता, तो किसी एक तक सीमित नहीं रख सकते हैं इसको। तो लोकतांत्रिक शासन सरकार में कितने मुख्य हैं? तो 3 मुख्य। क्या है? तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका है। क्या है? न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये 3 मुख्य लोकतांत्रिक शासन सरकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था? तो किस पे रखा गया था? ये 44वां संशोधन 1978 में के अंतर्गत क्या है? आपातकाल स्थिति लागू करने के लिए क्या किए थे? आंतरिक अशांति के लिए ये चीज को सशस्त्र विद्रोह का रखा गया था। अब 42वां संविधान संशोधन 1946 में हुआ था, किस लिए? तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता के शब्द जोड़े गए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। ये अधिकारों पे क्या विचार करना, इसमें से तो क्या होगा? सबसे पहले क्या बोला? सही अनुक्रम चुनिए। तो क्या है पहला? तो संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य होंगे, ये पहला नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त आएगा। और चौथे नंबर पे क्या? मंत्रिमंडल सचिव। तो क्या है इसका आंसर? 3। पहला क्या? ये नहीं ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं, ये है, ये है। 3 क्या? 4 है, 4 इसमें भी। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या आएगा? 3 4 2 आएगा, 2 नंबर, ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, राज्यपाल से संबंधित है। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ये बात सही, एक व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकते। कथन क्या है? सही बतलाना है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा नहीं, राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाएंगे नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कर सकते 213 के। 1 और 3 सही, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है निरंकुशता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत को कर लगाने की शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किसमें? 243 के एच में है। तो पंचायत कहां से कहां है? तो 243 से लेके 243 एच तक है। तो भाग कितने में है? भाग 9 में है, पंचायती भाग 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कथन आर। कथन ए क्या? नमक क्या है? नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ये कथन क्या है? सही है, 0 डिग्री नीचे के कारण पर्याप्त होता है तापमान। कारण क्या है? नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो निम्न संदर्भ में से कौन सा सही है? तो क्या करता है? आर क्या है? नमक बर्फ के हिमांक को क्या बढ़ा देता है। यह कथन क्या? गलत है। ए तो सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन ए और दोनों सही, ऐसा तो नहीं है। ए आर दोनों सही है, नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन क्या है? सी है। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, किस लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो पौधों के
वृद्धि दर मापने में, ऑप्शन बी है। ऑप्शन क्या है? वृद्धि दर नापने के लिए। तो पौधों की लंबाई मापने में क्रेस्पोग्राफ का उपयोग किया जाता है। किसका? क्रेस्कोग्राफ का उपयोग। ऑक्टोनोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? तो पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। खासकर क्या? तने की वृद्धि को मापने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी पदार्थ को अधर आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि 10 दिन है तो क्या है इसका अभिप्राय? क्या होगा इसका? तो 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का क्या करता है? आधा हो जाएगा। शेष आधा भाग कितने 10 दिन में हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। क्या आधा भाग हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद क्या होगा? उसका 1/4 भाग होगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा? ऊपर में 2, 2 2 जा 4, 1, 3/4 होगा। कितना होगा? 3/4 कहाँ दिया है? तो 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। 10 में आधा, फिर 10 में उसका 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगीन और गंधहीन गैस है। क्या? रंगीन और गंधहीन गैस है। H2S क्या है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। पूछ दिया जाएगा नाम, क्या हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। ये क्या है? रंगीन गैस हो जिसमें से सड़ी हुई एंधे जैसे गंध आती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या? रंगहीन और तत्क्षण गंध वाली गैस है। ऑप्शन क्या हो गया? 213, ऑप्शन सी। क्या? 213। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडर विलयन की शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जा सकता? कोलाइडर विलयनों में किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा, देखिए। यौगिक C2H2CH2 आयुपेक नाम क्या है इसका? इसका आयुपेक नेम क्या है? C2CH2CH2CH2 इस आयुपेक नेम है। इसमें ये गलत टाइपिंग किया गया। CH3 है। क्या है? CH3 CH2 CH3 है। क्या? CH3 है। क्या होगा इसका आयुपेक नेम? तो प्रोपेन। प्रोपेन का है बी, ऑप्शन, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें से कौन सा कथन है इस पर विचार किया जा सकता है? तो दही नींबू का रस एक सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ये कथन क्या है? पूछा गया है। यह कथन असत्य चुनना, असत्य कथन का चयन करें। तो ये तो बात सही था कि क्या था? दही और नींबू का रस एक सिरके के स्वाद खट्टा होता है। बेकिंग सोडा खाने के सोडा की प्रकृति अम्लीय है? नहीं। क्या है? ये अम्लीय नहीं है क्योंकि ये एसिड पदार्थों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एसिड, ये कथन क्या? असत्य है। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्राफ शब्द एशियर से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति नहीं। किससे हुई है? एसिड लेटिन शब्द है। कैसा है ये लेटिन शब्द है। ये क्या? लेटिन शब्द है। तो कौन सा गलत है? 2 और 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो फेफड़ों की वायुकोशनों की परतों में हाँ पाई जाती है उपकला कोशिका। अंत की आंतरिक परत में, आंतों की क्या? आंतरिक परत में भी, त्वचा की बाहरी परत में, इनमें से क्या? सभी है। क्या? इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? किसको लाया जाएगा प्रयोग में? एक्सरे किरणों के। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला कांच किससे बनता है? कांच किससे बनता है? तो कांच बनता है सिलिका से भी बनेगा, कैल्शियम कार्बोनाइट, क्या है? सोडियम कार्बोनाइट, इनमें से सभी से बनते हैं कांच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम किस तापमान के क्रम को माप सकते हैं? किससे? तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। मानव शरीर का तापमान कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी को डॉक्टरी थर्मामीटर में नापा जाएगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 194 डिग्री फ़ारेनहाइट टू कितना होगा? 108 डिग्री होगा फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिकों नए यौगिक के निर्माण के निर्णय आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं। किसमें करते हैं अभिक्रिया? तो द्विविस्थापन में, द्विउत्पादन में करते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है? सही पूछा गया है तो कौन सा है? यह करवा है एवं नीले लिटमस को नीले रंग की में बदल, नीले रंग में तो नहीं बदलते हैं, गलत है। यह करवा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। हाँ ये सही है, करवा है लेकिन लाल रंग को नीले लिटमस में बदल देता है। ऑप्शन क्या? बी सही है। यह खट्टा होता है एवं नीले लिटमस को नीले में बदलता है, ये भी कथन क्या गलत है। यह खट्टा होता है एवं लाल लिटमस को नीले में बदल, ये भी कथन गलत। ऑप्शन क्या है? बी केवल सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड और नेफेटिलिन के मिश्रण को अलग करने की विधि कहलाती है। अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या है? ऊर्ध्वतापन है। क्या है? ऊर्ध्वपातन है। ये क्या? द्रव्य विलयन को गर्म करने पर उसमें उपस्थित द्रव्य है ना, वो क्या है? विलायक का वाष्पीकरण भाप बन के उड़ जाता है, वाष्पीकरण से हो जाता है और ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है, जो थोड़ा रहता है वो नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसे कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा गया? सत्य नहीं है इनमें से। क्या है? परमाणु अविनाशी है। हाँ ये तो कथन सत्य है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटा कण परमाणु ही है। सही है, स्मॉलेस्ट आइटम। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं? नहीं, ये कथन क्या है? गलत है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में क्या समान होते हैं? ये कथन गलत है। तो पदार्थ परमाणु से बनते हैं, ये बात सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या पूछा गया? सत्य नहीं है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ईस्ट के संबंध में? तो यह क्या है? वायवीय श्वसन करता है, ये कथन क्या है? सही है। क्या पूछा है? वायवीय श्वसन करता नहीं करता, कथन क्या है? असत्य कथन, ये नहीं करता है। दूसरा, ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल की निर्माण करता नहीं, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन और जल का निर्माण करेगा नहीं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसका करेगा? ग्लूकोज का, एल्कोहल का, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा? विखंडित करेगा। ये ईस्ट कैसे है? एक जैसे जीव और वायु में अनुपस्थित क्या है? जीवित ये रह सकते हैं। ये ऐसे जीव है आवासीय, क्या है? आवासीय है, श्वसन के द्वारा क्या ऊर्जा प्राप्त करते हैं इसमें। इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग क्या है? शराब बनाने में उपयोग किया जाता है, ये कथन क्या? हाँ सही है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? असत। असत क्या? एक और दो है, एक और दो है। ईस्ट एक क्या है? कोशिका जीव है। क्या है? ईस्ट एक कोशिका जीव है जो ईस्ट अवायवीय रूप से क्या श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय में क्या है? अल्कोहल को निर्मित करता है, अल्कोहल बनाने में काम आता है। इनका उपयोग शराब, वाहन और बियर बनाने के लिए क्या है? किया जाता है ईस्ट का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार की कैंसर है। क्या है? ल्यूकेमिया एक प्रकार की कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? किसके कारण? अस्तित्व कोशिका की संख्या में नहीं, प्लेटलेट्स की संख्या में नहीं, तो क्या?
श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ऑप्शन डी है। ये क्या है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल है। क्या? व्हाइट ब्लड सेल की संख्या में होती है, बढ़ोतरी होती है। अस्तिष्ठ मज्जा में इन असामान्य कोशिकाओं को क्या करती है? तेजी से बढ़ने के कारण स्वस्थ रक्त कोशिकाएं जैसे लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स को क्या करेगी? ये कम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सलिया फर्न हॉर्सटल निम्नलिखित में से किस पादक समूह के उदाहरण है? किस पादक समूह के उदाहरण है? मार्सलिया, फर्न और हॉर्सटल। यह टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए है। किसके है? टेरिडोफाइटा। ये क्या है? ये पौधे के बीजों में क्या है? बजाय बीजाणु स्पोर्स के माध्यम से क्या है? प्रजनन करते हैं। इनमें शरीर के एक भाग क्या है? दूसरे भाग पर तथा जल तथा अन्य पदार्थों क्या है? संवहन के लिए संवाहक उत्त भी किया जाता है। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में क्या है? पत्तियां में विभाजित होते हैं। ये कहाँ इसमें पाया जाता है? उदाहरण किसका है? तो मॉर्सलिया का और फर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या होगा इसका? टेरिडोफाइटा होगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम बनता है किससे? तो गोल्जी काई से। गोल्जी काई कोशिका अंग एक लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसमें क्या है? अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि कोशिका का क्या है? अपशिष्ट पदार्थों के विघटन करके कोशिका में क्या है? सफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अस्थायी दंत सेट में रदनक कैनिन की कुल संख्या कितनी है? कैनिन की कुल संख्या कितनी है? कैनिन की 4 है ना। इंसीजर क्या है? इंसीजर में आठ होगा। इंसीजर को क्या बोलते हैं? कृत क्यों बोलते हैं? आठ। कैनिन्स में क्या है? कैनिन्स ये रदनक है, 4 होगा। और मोलर में क्या होगा? 12 होगा। प्रीमोलर में क्या होगा? 8 होगा। प्रीमोलर मोलर में 12, प्रीमोलर में 8, कैनिन में 4, इंसीजर में 8 होगा। तो ये क्या हमारे दांत का 32 है। 12 8 20, 20 और 8 20 8 28, 28 4 32। तो कितने होते हैं हमारे दांत? 32 है। तो कैनिन पूछा गया था, 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस कथन पे क्या करना? विचार करना। कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? इस नहर का निर्माण पनामा जल दमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच यूएसए द्वारा किया गया। ये कथन सही है कि यूएसए के द्वारा किया गया था। जलमंद्रू मध्य है। यह नहर लगभग 50 किलोमीटर लंबी है। नहीं, 50 किलोमीटर लंबी नहीं, कितनी है? 72 किलोमीटर लंबी है, जिसमें जलबंधक तंत्र की व्यवस्था है। हाँ, ये कथन क्या असत्य है। इस नहर के द्वारा न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 5000 किलोमीटर दूरी कम हुई है। नहीं, 5000 13,000 किलोमीटर दूरी कम हुई है। ऑप्शन क्या है? क्या पूछा गया? असत्य पूछा गया, सत्य नहीं है। तो 2 और 3 सत्य नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। इस नहर का निर्माण पनामा दमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एक कोलन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? कोलन के बीच यूएसए द्वारा किया गया था। ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना था? बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50 था। तो बिहार राज्य का कुल कितना था? ये कुल है, ये कुल टोटल साक्षरता है बिहार का। साक्षरता बिहार का। अब पुरुष के लिए कितना है? ये तो महिला। पुरुष के लिए कितना है? 71.20 है। कितना है? 71.20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। क्या है?
एल नीनो क्या है? एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता है, जिसके कारण संसार के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा आदि के साथ साथ कोन में प्रमुख परिणाम होते हैं। तो क्या है इनमें से? तो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसरण की में विकृति है, सही बात है, विकृति होते हैं। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता है, सही है। प्लवक की मात्रा में कमी है, ये भी बात सही है। तो इनमें से क्या है? सभी है। क्या है? इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। किसके? उत्तर अटलांटिक संधि नाती। क्या है? पहला, यह संगत राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिस याशिंगटन संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याशिंगटन संधि भी कहा जाता है। यह स्थापित सैन्य गठबंधन के है, सही बात है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये बात सही है। नाटो का क्या हो गया? ऑप्शन एक और दोनों, दोनों क्या है? कथनों और विचार है, सही है अटलांटिक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की पहाड़ियां और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो कौन से समूह पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार और पहाड़िया क्षेत्र में। यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इसका जलवायु न्यूनतम सामान्य वार्षिक कितना है? 175 से लेके 200 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? यह है 1921 की। क्या है? किसके नाम से? डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक किसको जोड़ता है? ये हल्दिया को इलाहाबाद से। कैसे? हल्दिया को इलाहाबाद से। ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पे है? तो ये देश में तृतीय स्थान। पहले क्या हो गया? यूपी। दूसरा क्या हो गया? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटिंग में बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है बायोस का? क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है विश्व में? 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को। तो विश्व दुग्ध दिवस कब घोषणा हुआ था? वर्ष 1 जून 2001 से मनाया जा रहा है। विश्व दुग्ध दिवस 2025 की थीम क्या थी? आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाइए। क्या मनाइए? जश्न मनाइए डेयरी के शक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैगर कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? डैगर किस क्षेत्र में किया जाएगा? यह भूचुंबकीय में। किस में किया जाएगा? भूचुंबकीय में। यह एआई आधारित मॉडल वैश्विक स्तर पर भी भूचुंबकीय गड़बड़ी का 30 मिनट पहले क्या है? पूर्वानुमान लगा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागेवाजा शब्दावली किस खेल से? तो जूडो से। किससे? जूडो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन है जो विचार करना है? तो रासायनिक क्या है? रासायनिक अपक्षय में चट्टानों में विखंडन की जगह अपघटन की क्रिया होती है। तो क्या है? ये क्रिया होगी। क्या पूछा गया? कथन सत्य है, एक नहीं होगी। दूसरा क्या? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से सेल क्या है? सेलों का विखंडन होता है। सेलों का क्या है? विखंडन होगा। एक सेकेंड।
क्या बोला गया, रासायनिक अपक्षय में चट्टानों की विखंडन की जगह अपघटन की प्रक्रिया होगी। हाँ, अपघटन की प्रक्रिया होगा, विखंडन के बाद अपघटन की प्रक्रिया होगी। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में शैलों का विखंडन होता है। हाँ, शैलों का क्या विखंडन होता है। ऑप्शन ए और दो सही है, केवल एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। तो क्या है कथन, दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु तट पर शुष्क रहता है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून में क्या शुष्क रहता है, ये कथन क्या है, सही है बात है। तमिलनाडु तट पर बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। ये भी कथन क्या है, सत्य है। तो कथन एक और दो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक नैनो रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है इसका आंसर, यह रोबोट प्राश्रव्य तरंगों के माध्यम में संचालित किया जाता है, नहीं। कथन क्या बोलना हमको, सही। यह रोबोट ट्यूमर के उपचार में काफी प्रभावी सिद्ध हो सकता है, ये बात सही है, ट्यूमर में हो सकता है। यह रोबोट आकार में एक रक्त कोशिका के बराबर है, सही है। ऑप्शन 2 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून में विच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विच्छेद, इस पे विच्छेद के संदर्भ में क्या होगा इसका आंसर, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी से उत्तर की विशाल मैदानों में वर्षा की मात्रा बढ़ सकती है। ये कथन गलत है, बढ़ नहीं सकती है, कम होगी। ये क्या है, असत्य पूछना है। पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट पे मानसून विच्छेद की स्थिति तब आती है जब घाट के समांतर शुष्क पवनें प्रभावित होती है। ये कथन भी क्या असत्य है। नहीं, ये कथन क्या है, पश्चिमी घाट पे क्या प्रभावित होते हैं, हाँ ये होते हैं। क्या है, ये होते हैं। पश्चिमी घाट पर मानसून विच्छेद की स्थिति तब आती है जब घाट के समांतर शुष्क पवनें प्रभावित होती है। ये कथन क्या सत्य है। थर्ड कथन क्या, तापमान की विलोमता के कारण पंजाब में मानसून विच्छेद होता है। पंजाब में क्या मानसून विच्छेद होता है, ये ऑप्शन सही गलत है, नहीं होगा, पंजाब में नहीं होता। क्या ऑप्शन बन गया, एक और तीन क्या है असत्य है, एक और तीन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था NEERI निम्न में से कहाँ अवस्थित है, निम्न में से कहाँ अवस्थित है, ये नागपुर में अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था NEERI कहाँ है, नागपुर में है। इसको क्या है, 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तथा हैदराबाद में क्या स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। तो विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है, तो पहला क्या आएगा, घास आएगा, घास घास, तिद्दा, तिद्दा के बाद क्या आएगा, मेदक आएगा, सर्फ आएगा, मेदक तब सर्फ, क्या होगा, एक सी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटती है, क्या घटती है। तो परिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,624 रुपये तथा 3 वर्ष में 4,913 रुपये हो जाती है। तो राशि क्या है, तो एपी का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा इनका, सॉल्व कीजिए, समय मिल रहा है आप लोगों को भी।
क्या करना, एपी लगाना। ए इक्वल तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या, 1 प्लस आर बाय 100 होगा, उसकी पावर n होगा। क्या करना है, इसके बाद इसके A3 A2 घटा दीजिए, कितना है, ए 3 वर्ष माइनस 2 वर्ष, ये क्या 3 वर्ष में इतना 2 वर्ष में इतना कमाया, इसको घटा दीजिए, 4913 को 4624 के से क्या आएगा, ये घटाने पे 13 में से 4 गया तो 9, ये कितना आएगा 8, ये आएगा 2, 289 आएगा। और उसका क्या रेट निकालना, क्या निकालना, राशि, रेट, रेट कितना परसेंट उसको मिल रहा है। क्या है, कोई चीज को x में 100% मिल रहा है, ये किस में A2/1 इक्वल टू कितना है, x कितना था 289 आया है अभी, ये 289 इंटू क्या है 100 कितना में 4624, दो साल का पहले निकाले, ये मल्ट करने पर कितना आएगा, पॉइंट से 6.25% आएगा, पॉइंट से कीजिएगा यही आएगा। अब इस फॉर्मूला पे क्या करना, पुट कर देना, ये चीज जगह नहीं है तो इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे या पॉज करके फिर से लिख लीजिएगा। कितना है 6.25% आया। क्या है इसका 4624 को ये P प्लस कितना है आया था 6.25% बटे 100, ये 2 साल के लिए 4624 इजिकल तो क्या P 1 प्लस 6.25 को परसेंट करेंगे तो क्या 1/16 का बनता है, तो क्या आएगा ये 1/16 6.25 आता है, तो ये बन जाएगा कितना P 17 16 एलसीएम लेंगे 17, तो P 17/16 का स्क्वायर बन जाएगा, ये कितना 4624, तो P इजिकल तो क्या होगा 4624 मल्टीप्लाई क्या होगा 256, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, 17 का 289 हो जाएगा। अब बच गया क्या यहाँ P इजिकल टू ये 256 16 का था, ये 216 बच काटने पे क्या आएगा, ये 16 आएगा, ये 256 आएगा, तो Q हो गया 16 का क्या होगा Q 4096 होगा, आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं, कितने अध्यापक हैं 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं, क्या है गणित और फिजिक्स पढ़ाते हैं, इनमें से 15 भौतिकी और तथा 3 भौतिक एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो कितनी अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, क्या करना है वेन डायग्राम बनाना है। तो ये क्या है, ये वाला पी लिख देते हैं, फिजिक्स हो गया यानी भौतिक, भौतिकी, ये क्या है गणित है, गणित, ये क्या है दोनों है, क्या है दोनों है, भौतिक और गणित, भौतिक और गणित। तो क्या बोला है, इनमें 15 भौतिक तथा 3 भौतिक एवं गणित, तो 3 इसमें आ जाएगा, भौतिक और गणित पढ़ाते हैं, तो भौतिक 15 पढ़ाते हैं, तो 15 में से 3 गया तो कितना आएगा 12, तो 12 क्या होगा केवल भौतिक पढ़ाएंगे, क्या है 12 केवल भौतिक पढ़ाएंगे, 15 पढ़ाते तो 12 3 15, तो ये पूरा डायग्राम में देखिए वेन डायग्राम में क्या यही है, तो 12 3 15 हुआ, तो ये क्या फिजिक्स पढ़ा रहे भौतिक, केवल फिजिक्स पढ़ाएंगे या भौतिक बोलेंगे तो 12 केवल आएगा इसके अंदर में। और क्या है कितना थे पूरा अध्यापक 25 थे, तो 12 3 15, तो बच गया कितना 10 बच गया, तो 10 क्या केवल गणित पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे गणित, केवल गणित, गणित बोलेंगे तो 13, ऑप्शन क्या हो गया इसमें से
क्या पूछा गया, कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, तो 13, 10 और 3 13, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है, जिनके वर्गों का योगफल 5200। गुणनफल कितना है, 2400, तो गुणनफल क्या होगा, x प्लस वाई, 2400 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, वर्ग, इसी का वर्ग कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना है, 5200 है, 5200। एक्स प्लस वाई का क्या होता है, होल स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, उस तरह एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या है, एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2xy होगा, ये क्या है उसका फॉर्मूला, एक्स और वाई है। इस पे फॉर्मूला सेट कर दीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स प्लस वाई कितना दिया है, 2400, कितना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या, 2xy है, क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5200 प्लस क्या होगा, 2 होगा, और क्या है, एक्स वाई कितना था, ये 2xy ही रहेगा, ये क्या एक्स वाई 2400 था, 2400 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 2xy साइड आएगा, एक सेकंड, क्या होगा, तो 5200 प्लस क्या होगा, 2 इंटू 2400, 2400, तो 24 दूनी 48, 48 में 50, 10, कितना आएगा, 10,000 आएगा। एक्स प्लस वाई कितना आ गया, एक्स प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर है तो कितना हो गया, 10,000 है, तो कितना हो गया, 1000, 100, 100 का वर्ग हटाएंगे तो 100 का, 10,000 का वर्ग हटाएंगे तो 100, एक्स कितना में आ गया, इसको क्या करना, तोड़ना है, दो को संख्या में, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, कौन दो, तो 100 को तोड़ेंगे तो 60 और 40 हो जाएगा, क्या होगा, एक्स 60 और 40, ऑप्शन डी होगा। 1100 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रही है, तो यह उस राहगीर को जो भी उस दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो कितने समय में पार करेगी, तो कितने समय में ये पार करेगी, तो एक किलोमीटर, एक घंटा में कितना, 1 किलोमीटर में कितना बोला गया है, 1 किलोमीटर प्रति आवर में, तो 5/8 होता है ना, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना, ट्रेन की गति कितना 58 है, तो 58 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में आएगा, क्या आएगा, 149, 145/9 आएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा। राहगीर की गति कितना है, पेज टाइपिंग मत छोड़ते नहीं है, क्या राहगीर की क्या है, राहगीर कितना था, 4 था, 4 को मीटर पर सेकंड में करना था, 5/18, दो दोनी 2 9 में कितना, 10/9 मीटर पर सेकंड आएगा। अब क्या रिलेटिव गति निकालना, तो दोनों को क्या करना, माइनस कर दो, 145 कितना आया था, 9 आया था, ये -10/9 आया, एलसीएम क्या होगा, 9, 135/9, तो 15 9 में क्या होता है, 135, तो 15 मीटर पर सेकंड आएगा, कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड।
अब क्या कितना दूरी तय करना था, 110 दूरी। 110 दूरी कितना समय में कर रहा है, तो 15 में कर रहा है, 15 मिनट में। तो क्या निकल जाएगा हमसे, समय निकल जाएगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय क्या होगा, समय होगा। देखिए 15 से काट दो, कितना आएगा, 15 सत्ते 101, 15, इसको काट देते, 5 से काट, 5 दिया, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 22 पंचे 110, 22/3 23, क्या हो गया, 3, 7 सही 1/3 है, 7 सही 1/3 सेकेंड। क्या है ऑप्शन इसमें, 1/3 कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 संख्या का औसत 22 है, कितना है, 20 गो संख्या, उसका औसत कितनी है, 22 है। पहली 11 संख्या और आखिरी 10 संख्या की औसत 23 और 21 है। 11वीं संख्या की कितनी है, 11वीं संख्या की निकालने के लिए क्या होगा, तो पहली संख्या कितना था 11, उसको कितना 23 से, प्लस दूसरी क्या 10 है, उसमें क्या है 10, 10 संख्या, पहली 11 संख्या की 23 है, दूसरी 10 संख्या कितना 21 है, 21 से मल्टीप्लाई किए। उसके बाद क्या बोल रहा है, 11वीं संख्या की निकालना, तो 20वीं संख्या का औसत कितना 22 है, ये 20 की औसत संख्या कितनी 22। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 का नियम मतलब है मल्टीप्लाई, तो जो 3 है, 3 3 1 3, इस दोनों को प्लस कर, 3 2 5 है, यहाँ क्या होगा 2 ही होगा, आगे कुछ नहीं, तो 2 है, 2 प्लस क्या है मल्टीप्लाई, 210 माइनस 440, कितना आ जाएगा, दो, इसको जोड़ दीजिए, 4 2 2 4, 463 माइनस 440, 463 में से 40 जगह कितना आएगा, 23 आएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति गति से दौड़ता है, कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या है दौड़ता है वो। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है तो फिर 15 सेकेंड से हरा देता है, तो बी की गति, किसकी गति पूछ रहा है, बी की गति। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा मैथ का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, कितने दिन में, 24 दिनों में। तो श्याम जो कि राम की से 20% क्या अधिक दक्ष पे उस काम को कितने दिनों में करेगा, 20%, कितना 24, तो कोई चीज क्या होता है 100 है, कितना बोल रहा 120 हो जाएगा, तो 24 पंचे क्या होता है 120, 24 पंचे तो 5 एका 20, कितना दिन में करेगा 20 दिन में करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, कितना घटाया जाएगा, कोई संख्या ले लीजिए या एक्स का मान ले लीजिए, तो 40 में घटा दिया है, वह संख्या घट कर कितना 60% हो जाती, तो संख्या का 100% कितना होगा। मान लीजिए किसी संख्या को एक्स लिए, उसमें से क्या एक्स माइनस 40 घटा दिए, क्या बोला गया एक्स माइनस 40, इसी संख्या का एक्स का कितना है 60% है, एक्स का कितना है, कितना 60% है, इसी के क्या बराबर है, एक्स माइनस 40 बाई क्या होगा 60, एक्स बाय 100, 1 0 कर दिया, 2 2 दूनी 2 3 2 पंचे 2 3 अच्छे 2 पंचे, क्या होगा एक्स माइनस 40, ये कितना हो जाएगा 3/5, एक्स हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2x, 2x/5, ये कितना होगा 40, इस साइड आएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 40, 4 पंचे 20, 200, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 100 आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आया 100 आएगा, तो 100% में कितना हो गया 100 ही हो गया, 100% में, तो ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किया गया, इसका मान निकालना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन, इसका सही क्वेश्चन क्या है,
इसके नीचे दिया गया है ये संख्या, देखने से ही लग गया था 0.2 है, प्लस क्या है 0.8 है, ये चीज इसके नीचे है, ये क्या है 0.8 है। इसका फॉर्मूला के हिसाब से भी बना सकते हैं, क्या होगा ऊपर में क्या 0.2 क्या है 0.2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस क्या है 0.8 है 0 है ना, आप लोग को मालूम होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, तो इसी फार्मूला पे सेट किया गया, तो 0.8 का क्या है इस दोनों का होल स्क्वायर, बाई क्या है 0.2 प्लस क्या है 0.8 है, ये वाला क्या आएगा इसका दोनों को जोड़ने पे 8 2 10, क्या आएगा एक संख्या बाद एक ही आएगा, कितना आएगा दोनों जोड़ने पे एक आएगा, एक, ये भी क्या आएगा एक आएगा, एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा, आंसर क्या होगा एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है, मिश्रण का क्वेश्चन है, 30 लीटर दूध और 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है, इस मिश्रण का हिस्सा बेचने पर उसमें जितना चार मिश्रण बेचता है तो उसमें पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है, अंतिम मिश्रण में दूध से कितना अनुपात होगा, दूध का कितना अनुपात होगा, तो क्या होगा कोई भी मिश्रण क्या होगा 100 लीटर होगा, अपने आप में कोई भी चीज क्या होगा 100 होगा, उसमें क्या है पानी और दूध, पानी पानी और दूध, क्या पानी और दूध का मिश्रण क्या है 30 10 मतलब रेशियो 3 और 7 का रेशियो बनेगा, तो 3 क्या है पानी है, 7 क्या है दूध है, 3 7, क्या बोल रहा है मिश्रण का बचता है उसमें से कितना एक 4 भाग बच जाता है, तो कितना होगा, तो 100 में से एक चौथाई बच जाएगा, तो क्या 25 जाएगा, तो 75 बच जाएगा, कितना बचेगा 75 लीटर बचेगा, तो 75 लीटर का क्या करना है मिश्रण में दूध की मात्रा, किसकी मात्रा दूध की मात्रा निकालना 75 लीटर, तो 75 इंटू कितना आएगा किसका दूध का निकलता है 7/10 आएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, तो 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 5 से 15, 15 सत्ते 105/2 आएगा, ये लीटर में आएगा। फिर उसका किसका निकाल दीजिए वाटर का निकाल दीजिए, कितना है 75 है, वाटर का कितना दिया 3, ये दोनों को जोड़ने पर 10, ये भी क्या 2, ये आएगा 15, 15 दिया 45/2 आएगा, इतना लीटर आएगा। अब फिर क्या कीजिए दोनों को क्या बोला है कितने में मिश्रण करने पर क्या आएगा, पेज नहीं है, साइड से रफ कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, कितना 45/2 प्लस कितना 25, दोनों को जोड़ने में कितने का एलसीएम 2 लेंगे, 45 50 तो 50 और 45 95, और कितना के अनुपात था ये लीटर में आ गया 95/2, और रेशियो कितना था ये 105/2, 2 से 2 कट गया 95 और 105 किससे जाएगा 5 के टेबल से ये आ जाएगा 19 पंचे 95 और 21 पंचे 105, 19 और 21 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम में सजाना है इसको, जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या होगा 2 3 6 18 डॉट 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 1944 है, क्या है 1944, क्या है इसका देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 6 तिया 18, फिर यहाँ क्या होगा इसके बाद क्या होगा, ये संख्या देखिए 6 तिया 18, अब बच गया क्या 6 को 18 से अगला 6 को 18 से मल्टीप्लाई करना, देखिए यहाँ 3
3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6 आएगा। फिर यहाँ 6 को ईस्ट देखो, 6 को 3 से किया था 18, फिर ये 18 है, ये कितना है, ये 6 है, तो 6 को किससे करना, अगले वाले नंबर से। अगले वाला नंबर क्या 18 है, तो 6 को 18 से करेंगे तो कितना आएगा 108 आएगा। कितना आएगा 108। फिर 108 को 18 को 108 से करेंगे, कितना आएगा 1944 आएगा। तो कितना आएगा 108 होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97 श्रेणी में कितना है 5, 11, 17 का 101वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद करना है, 101वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, एपीजीपी पढ़े थे ना, तो उसका फॉर्मूला क्या, ए इक्वल टू क्या है n माइनस 1 इंटू डी है। ए इक्वल टू, एक सेकेंड फॉर्मूला, एन टर्म निकालना है ना, एन टर्म कितना 101, तो क्या है टी का एन टर्म निकालना क्या है, ए प्लस एन माइनस 1/डी। ए कितना है, प्रथम संख्या कितना 5 है, डिफरेंस कितना है 11 में से 5 गया तो 6 का डिफरेंस है। टर्म कितना निकालना 101, तो क्या होगा टी इजिकल टी 101 इजिकल टू क्या होगा, ए कितना था 5 प्लस एन कितना है 101 माइनस 1 इंटू क्या डिफरेंस कितना 6 का, तो 5 प्लस कितना होगा 101 में से 1 गया तो 600, कितना आएगा 605 आएगा आंसर, ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुछ भाषा में यदि फास्टर का कोड ये है तो मोंग का कोड इतना लिखा गया, तो गाइड को किस भाषा में लिखा जाएगा। क्या गया है फास्टर, FASTER, फास्टर क्या ये 22 है, ये 2 है, क्या है ये संख्या बांट लीजिए, 2 है, S 9 है, T 21 है, T कितना है 21 है, और E कितना है 23 है, R कितना है 19 है। एक चीज देखिए, F का अपोजिट क्या होगा, F का अपोजिट U होगा, तो U 21 नंबर पे है, एक जोड़ दिया गया तो 22 हो गया। एक कितना नंबर पे एक है, ये जैद क्या होगा वॉवेल है, तो वॉवेल में क्या किया कुछ नहीं किया, एक केवल जोड़ दिया, 2 हो गया वॉवेल। एस कितना है, एस का उल्टा क्या होगा एच होता है, एस का अपोजिट एच होता है, एच 8 नंबर पे एक जोड़ दिया तो क्या आ गया 9 नंबर पे आ गया। टी कितना 20 पे, तो टी का अपोजिट क्या होगा, टी क्या एक एक क्या किया है, एक का अपोजिट लिया, एक का सेम एक जोड़ दिया केवल, तो क्या है टी का 20 में एक जोड़ दिया तो क्या 21 बना दिया, 21 पे क्या आएगा यू आएगा, ठीक है यू आएगा। ई क्या है फिर, ई का अपोजिट क्या होगा भी होगा, ई का अपोजिट भी, तो भी 22 एक 23, तो 23 ने एक जोड़ दिया, यानी एक का अपोजिट और एक सेम का एक जोड़ा गया, तो आर 18 उसमें एक जोड़ दिया तो क्या आएगा 19 आएगा। इसी तरह गाइड का, तो जी का अपोजिट क्या होगा टी होगा, टी 20 पे, टी 20 उसके बाद क्या एक जोड़ देंगे 21, तो 21 वाला कौन सा, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर होगा, और क्या देखना कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, कितना किलोमीटर 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उसके बाद 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो अब आरंभिक स्थल में कितनी दूरी तय है, तो कितनी है, तो देखिए एक क्या है 9 किलोमीटर चला, कहाँ एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 9 यहाँ यहाँ से लेके नीचे की ओर आया तो कितना 9 किलोमीटर चला ये, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वहां से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, कहाँ चलता है
उत्तर की ओर, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चला। 1 सेकंड, एक डायग्राम बना देते हैं। ये 4, ये 5, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला यहाँ से। ये 3 किलोमीटर क्या बोला, पश्चिम की ओर, 3 किलोमीटर यहाँ से पश्चिम की ओर गया, 3 किलोमीटर। तो क्या हो गया, 3 4। अब क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। ये क्या है, डी पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। क्या, एडी, एडी का दूरी पूछ रही है, ये वाला। तो 3 4 क्या होगा, रूट अंदर ले लीजिए, एडी इजिकल टू क्या होगा, रूट अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 16 9 25, रूट 25, रूट आ जाएगा तो 5 किलोमीटर किधर जाएगा, ये दक्षिण, दक्षिण और पश्चिमी की ओर, दक्षिण पश्चिम 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न है इस सेट का, सेट नंबर 5 का। देखिए इसमें क्या करना है, कितना संख्या, इस संख्या को गिन लीजिए पहले। ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 3 का सेट बनेगा, 3 का 6 बार बनेगा, या 6 3 बार बनेगा। इस तरह से भी हो सकता है, फिर से इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी 3 3 का सेट बनते जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, क्या है, ए बी। देखिए ए बी सी दिया है, ए बी सी, फिर क्या है, यहाँ पे ए आ जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, एक 3 का सेट बनेगी, इसको ए बी सी, फिर यहाँ से अलग बनेगा एक सेट, ए बी सी, क्या आएगा, ए बी सी, बी आया, फिर ए बी सी, फिर क्या आएगा, सी आएगा। क्या बन रहा है, ए बी सी, फिर बी है, ए बी सी बी बन रहा है, यहाँ पे बी आएगा, ए बी सी, फिर बीच में बी है, फिर यहाँ क्या आएगा, ए आएगा, ए, फिर क्या आएगा, ए बी सी बन गया, बीच में बी है, यहाँ क्या आएगा, ए आएगा, ए बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ पे ए आएगा। तो सी बी सी, सी बी सी, ऑप्शन ए, सी बी सी ए। तो आज का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग को 100 में कितना आया है, ये भी कमेंट में दीजिएगा जवाब। और इस सेट का कैसा लगा, सेट नंबर 5 है, एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट है, और ये बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है, और ये जीके जीएस का प्लेलिस्ट है। क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट पर चल जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज का भी प्लेलिस्ट है, जो कंप्रिहेंसिव पार्ट और ग्रामर हो रहा है, इसमें एडियो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एडियो का। और आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, फुल डिटेल सॉल्यूशन में, थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है। और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए क्या चाहिए। और इस सीरीज, नए नए सीरीज आएगा इस चैनल पे।